बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के एक नबी थे। जर्जीस के किस्सा को तिबरी ने अपनी तारीख में वहब बिन मंबा से सनद के साथ बयान किया है। हजरत जर्जीस का नाम कुरान करीम में मौजूद नहीं, लेकिन तफसीर और कुतुब अहदीस में आपका जिक्र मिलता है। तारीख तिबरी और तारीख सालबी के मुताबिक उस वक्त फलस्तीन का बादशाह दादियाना लोगों को शिकंजा करता और बाद में कत्ल कर देता था। हजरत जर्जीस ने उसे तौहीद परस्ती के लिए दावत दी, लेकिन बादशाह पर आपकी तबलीग का कुछ असर ना हुआ, बल्कि उसने आप पर तरह तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। आखिरकार अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई, ऐ जर्जीस खौफ न खा और सब्र कर, अल्लाह तेरे साथ है। ये लोग तुझे 4 मरतबा कत्ल करेंगे और मैं तुझे 4 बार जिंदा करूंगा और चौथी बार तुझे अपने पास बुला लूंगा। चुनाचे बयान किया जाता है कि बादशाह ने सख्त जालिमाना तरीके से आपको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसके सिपाहियों ने वैसा ही किया और हजरत को दार पर चढ़ाकर ईंटें और पत्थर मारे। उसके बाद आपके जिस्म से मांस अलग किया और फिर हड्डियों और मांस को आग में डाल दिया। तब दादियाना मलऊन ने पुकार कर कहा, ऐ जर्जीस, अब अपने रब से कहो कि तुम्हें दोबारा जिंदा करे। तब हजरत जर्जीस ने आग के अंदर से पुकार कर कहा, बेशक अल्लाह ही माबूदे बरहक है। तब बादशाह बहुत मुतअज्जिब हुआ और कहने लगा, ऐ जर्जीस, तू दोबारा कैसे जिंदा हुआ? हजरत ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया और जब तक वो ना चाहे तुम मुझे जरा नुकसान नहीं दे सकते, बस अल्लाह पर ईमान ले आओ। तब उस मलऊन ने अपने लोगों से कहा, लोहे के 6 सीखे गर्म करके ले आओ, एक सीख जर्जीस के सर में, एक सीख सीने में मारो और बाकी 4 हाथ पाँव में ठोक दो, फिर देखते हैं कि उसका रब उसे कैसे जिंदा करता है। चुनाचे वैसा ही किया गया और समझने लगे कि जर्जीस मर गए हैं। वो उसी तरह मैदान में आपके जिस्म में सीहे खूबी हुई छोड़कर घरों को चले गए। तब फरिश्ते आए और उनके बदन से सीहे निकाली और हजरत जर्जीस को पहली किसी हालत में उठाया कि आपको इन सीहों से जरा भी नुकसान ना हुआ। दूसरे दिन जब वो लोग बुतों की पूजा में लगे थे, तब हजरत जर्जीस फिर उनके पास पहुँचे और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो माबूदे हकीकी है और इन बुतों की इबादत करना छोड़ दो कि ये तुम्हारा किसी किस्म का नफा नुकसान नहीं कर सकते। तब वो लोग कहने लगे, ऐ जर्जीस, आप फिर से जिंदा कैसे हो गए? हजरत ने फरमाया कि मुझे मेरे अल्लाह ने जिंदा किया और वो हर चीज पर कादिर है। तब बादशाह मलऊन ने एक देग घी और गंधक लाने का हुक्म दिया। जब हर चीज आ गई तो एक चूल्हे में आग जलाई और फिर देग में घी और गंधक डालकर देग को आग पर चढ़ा दिया। जब घी और गंधक देग में जोश खाने लगे तो मलऊन ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जर्जीस के हाथ पांव बांधकर उस देग में डाल दो। चुनाचे सिपाहियों ने हुक्म के मुताबिक अमल किया, लेकिन जब हजरत जर्जीस को देग में डालने लगे तो अल्लाह के हुक्म से चूल्हे में ठंडे पानी का चश्मा फूट निकला और हजरत जर्जीस के बाल को भी नुकसान ना पहुंचा। वो खुदा के फजल से सही सलामत देग से निकल आए। ये हाल देखकर बादशाह कहने लगा, ऐ जर्जीस, मैंने तुझे इतने अजाब दिए लेकिन तुझ पर किसी का कुछ असर क्यों ना हुआ? हजरत ने फरमाया, वो अल्लाह कि जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया, उसके लिए मुझे तेरे ऐसे अजाबों से बचा लेना कौन सा मुश्किल काम है। वही मुझे अपने फजलो करम की निगाह में रखे हुए है और तुझे जलीलो ख्वार कर रहा है।
अब भी वक्त है बुत परस्ती छोड़ दे। जब हजरत ने ऐसी बातें की तो बादशाह डरा कि मुबादा खल्क उसकी बातों में आकर ईमान न ले आए और मेरी बादशाहत न छिन जाए। हजरत से छुटकारा हासिल करने के लिए मलऊन ने आग को जंजीरों में बांधकर लोहे की 4 सुलाहें उनके चारों हाथ पांव में कड़वा दी। एक बहुत भारी पत्थर हजरत जर्जीस के सीने पर रखा और उनको कैद कर दिया। जब रात हुई तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हजरत के पास आए, उनके जिस्म से पत्थर हटाकर जंजीरें खोल दी और सलाखों से उनके हाथ पांव को आजाद किया। फिर कहने लगे कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है कि मजीद 7 साल ये मुसीबतें सब्र से सहनी होंगी। बस आप लोगों को हक की तरफ दावत देते रहे, हत्ता के 7 साल के बाद आपको शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद फरिश्तों ने हजरत को जन्नत से लाया हुआ खाना खिलाया, लिबास पहनाया और फिर वहां से चले गए। सुबह हुई तो हजरत जर्जीस उठकर दोबारा बादशाह के पास गए और दावते हक दी। वो हजरत को देखकर कहने लगा, क्या तुम जर्जीस ही हो? हजरत ने फरमाया, हाँ मैं जर्जीस ही हूँ। कहने लगा, तुम्हें मेरी कैद से किसने आजाद किया? हजरत ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने आजाद किया। वही अल्लाह जो खालिके कायनात है, बस उसने मुझ पर रहम किया और तेरी दी हुई मुसीबत से छुटकारा दिलाया। फिर आपने लोगों को पुकार कर कहा, ऐ लोगों, बुत परस्ती छोड़ दो कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया, जर्जीस को ले जाकर आरे के साथ दरमियान से चीर दो। बादशाह के सिपाहियों ने हजरत जर्जीस के जिस्म को आरे से 2 टुकड़े कर दिया। उन्होंने आपके जिस्म के दोनों टुकड़ों को जंगल में उस जगह फेंक दिया जहां वहशी शेरों का बसेरा था। शेर हजरत जर्जीस को देखकर आदाब बजा लाए और उनके गिर्द निगहबान हुए। रात को फरिश्ते फिर हजरत जर्जीस के पास आए, उनको जिंदा किया, जन्नत का खाना खिलाया और फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है कि कल इस बस्ती वालों के यहाँ जो मेला लगता है तो तमाम काफिर उस मेले में शरीक होंगे। बस आप काफिरों के पास उस मेले में जाएं और उन्हें दावत हक पहुँचाएं। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के वाक़े का बाकी हिस्सा अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।